नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं टीआरएस, आईपैक और प्रशांत किशोर की। सबसे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर के मुद्दे पर इस समय 10 जनपथ जो सोनिया गांधी का घर है वहां पर एक बैठक चल रही है, जहां पर कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ में सोनिया गांधी खुद बैठक ले रही हैं, जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी समेत तमाम कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंचे हैं। और ये बैठक इसलिए खास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो या ना हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सीनियर कांग्रेस के नेताओं के साथ में सोनिया गांधी एक बैठक कर रही हैं। अभी हाल फिलहाल में ही प्रशांत किशोर ने 600 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन दिया था सोनिया गांधी के सामने, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की भविष्य को लेकर एक खाका तैयार किया था और सामने उनके पेश भी किया था, जिसमें कहा था कि किन जगहों पर किन नेताओं को सेट करना है, किन नेताओं को क्या जिम्मेदारी दी जानी है, किन राज्यों में किस तरीके से रणनीति बनानी है, क्या बदलाव करने हैं, क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। इन तमाम चीजों को लेकर 600 स्लाइड का यानी कि बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा एक खाका सामने पेश किया था, और जिसमें प्रशांत किशोर ने खुद कांग्रेस में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई थी। लेकिन अब प्रशांत किशोर कांग्रेस में अगर शामिल होते हैं तो किस लिए कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होते हैं और किस लिए नहीं होते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बैठक इस समय चल रही है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं केसीआर यानी कि तेलंगाना की जो पार्टी है टीआरएस की, वो अगले साल होने वाले, अभी तो तेलंगाना में वो सत्ता में है, लेकिन 2023 में वहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो केसीआर और टीआरएस के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि सत्ता को कैसे बरकरार रखा जाए, और 2023 में जब चुनाव हो तो जो विरोधी पार्टियां हैं उनको कैसे पटखनी दी जाए और सत्ता को कैसे बरकरार रखा जाए। तो ये एक बड़ी चुनौती है। तो इस समय प्रशांत किशोर खुद उन्होंने केसीआर से मुलाकात की थी, और जो आईपैक है, जो प्रशांत किशोर की जो कंपनी है, जो रणनीति बनाने में काफी माहिर है और पिछले कुछ समय से उसकी काफी चर्चा है, क्योंकि पहले बीजेपी के साथ में और इसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी के साथ में, जेडीयू के साथ में, इन पार्टियों के साथ में आईपैक और प्रशांत किशोर वो अपना साथ दे चुके हैं और रणनीति तैयारी में उन्होंने अपना योगदान दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आईपैक ने एक करार किया है टीआरएस के साथ में। टीआरएस के साथ में करार यह किया है कि 2023 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहां पर रणनीति कैसे बनाई जाए और चुनाव में किस तरीके से टीआरएस उतरेगी, केसीआर कैसे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के दावेदार जब होंगे तो दोबारा वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सके। इन तमाम चीजों को लेकर एक करार हुआ है आईपैक के साथ में, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के साथ में। और ऋषि राज उसके को फाउंडर हैं और उसके डायरेक्टर भी हैं। उनसे मेरी फोन पर बात हुई, वो खुद इस समय हैदराबाद में है, उनकी मुलाकात वहां पर हुई है तमाम नेताओं के साथ में। उनका यह कहना है कि ये जो करार है टीआरएस के साथ में वो आईपैक के साथ में है, ना कि प्रशांत किशोर के साथ में है, क्योंकि प्रशांत किशोर इस समय कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। प्रशांत किशोर से वो जरूर एक मेंटोर के तौर पर सलाह लेंगे, लेकिन टीआरएस के साथ में जो करार हुआ है वो आईपैक के साथ में हुआ है। तो आईपैक आने वाले दिनों में किस तरीके से रणनीति तैयार करे और किस तरीके से चुनाव में टीआरएस उतरेगी, इन तमाम चीजों को लेकर आईपैक ने एक करार किया है अगले साल के यानी कि 2023 के विधानसभा के चुनाव को लेकर। और ऋषि राज सिंह का यह भी कहना है कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस का हाथ थामते भी हैं तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि खुद केसीआर ने कहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में जाते भी हैं तो उनका करार यानी कि उनकी जो पार्टी है टीआरएस का करार वो आईपैक के साथ में जारी रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि 2023 में पूरी रणनीति के साथ में केसीआर चुनाव में उतरने वाले हैं, और पिछले तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दलों ने आईपैक और प्रशांत किशोर का
की रणनीति और उनके सुझावों को लेकर जो फायदा उठाया है, चाहे बीजेपी ने उठाया है, चाहे ममता बनर्जी ने उठाया है, या फिर जेडीयू ने उठाया है। जेडीयू के साथ में तो प्रशांत किशोर ने बाकायदा पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अब यहां पर कांग्रेस इस समय कांग्रेस में किस तरीके से जान फूकी जाए और किस तरीके से कांग्रेस से तमाम आने वाले जो चुनाव होंगे, चाहे आम चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, उसमें किस तरीके से मजबूती के साथ में अपने आप को खड़ी होते हुए देखना चाहेगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर इस समय पार्टी में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, उसको लेकर अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन आज हम सबसे बड़ी बात कर रहे हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में 2023 में जो चुनाव होंगे उसमें केसीआर किस तरीके से चुनाव में उतरेंगे और आईपैक किस तरीके से उस पार्टी का में योगदान देगी, उन तमाम मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर ने खुद केसीआर से मुलाकात की थी। हालांकि ऋषिराज सिंह जो को फाउंडर हैं और डायरेक्टर भी हैं आईपैक के, उनका यह कहना था कि केसीआर ने एक साफ कहा है कि अगर कांग्रेस का दामन थामते भी हैं प्रशांत किशोर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उनका करार उनकी पार्टी के साथ में, आईपैक के साथ में जारी रहेगा। तो ये तमाम जो पॉलिटिकल हैपनिंग है वो दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक है और फिलहाल करार हो चुका है और आने वाले समय में यानी 2023 में आईपैक के साथ में टीआरएस और केसीआर चुनाव मैदान में होंगे। कैमरामैन निजाम के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।